सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस रोयते मन भावन। पुनि पुनि चैतन्य सुने सुनाए, के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न वनवासी वेश में महाराज दशरथ के समक्ष प्रस्तुत हो गए हैं। इसके बाद इन तीनों वनवासियों को देखकर महाराज दशरथ और सारी अयोध्या पर क्या बीतती है, आइए चलते हैं उस कारुणिक प्रसंग की ओर। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास। प्रभु श्री राम की कोप भवन में पहुंचने के साथ ही सारे प्रजाजन, सारे प्रेमीजन वहां एकत्र हो गए हैं। जब यह देखा कहीं जगह जाए रहे तीन, हुए और भी नृपति तब, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। जब महाराज दशरथ ने देखा है कि एक ही जगह तीनों कलेजे के टुकड़े जा रहे हैं, वे शोक के सिंधु में डूब गए हैं। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बातें कहीं के दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। उन्होंने कहा है बात तो एक के ही जाने की थी, लेकिन दो और चल पड़े हैं। मेरा जीवन किस लिए रुका हुआ है, जब जीवन प्यारे यहाँ से प्रयाण किए जा रहे हैं, आंखों से ओझल हो जा रहे हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब यह वन को जाते हैं
तो राजभवन सुनसान मुझे। जब यह हेवन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब राजभवन इनके न रहने पर कैसा रहेगा, उसकी तो सारी चमक ही चली गई इन हीरों के साथ। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आँखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधे हो जाओ। महाराज ने कहा है, हे प्राण, मेरे प्राण, तुम इन तीनों के संबंधी क्यों नहीं हो जाते? आँखें, मेरी आँखें, ऐसा दृश्य, दारुण दुख सामने देखने के पहले तुम अंधी क्यों नहीं हो जाते हो? यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज मूर्छित हो गए हैं और प्रभु श्री राम ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए हैं। फिर दोनों आँखें खुले, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। और थोड़ी ही देर में उनके आंखें खुल गई हैं और क्षणिक विश्राम प्राप्त हुआ है जब उन्होंने अपने समक्ष अपने प्यारे राम को देखा है। बातें हो पिता पुत्र में कह के नहीं चाहते थे। बातें हो पिता पुत्र में कह के नहीं चाहते थे, पर इस अवसर पर परवश थे, कह सकते क्या कराहते थे। कैकेयी जी को यह पसंद नहीं था कि पिता पुत्र के बीच में कोई संबंध हो, संवाद हो, लेकिन इस अवसर पर वे स्वयं को लाचार महसूस कर रही थी, सिर्फ कराह के रह जा रही थी, उनसे देखा नहीं जा रहा था। श्री प्रभु श्री राम का महाराज के साथ सामीप्य, पल भर का भी सामीप्य उन्हें गंवारा नहीं था। कारण यह था अब महलों में पुरजन के भेड़ उपस्थित थे। मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थे। कराह के क्यों रह जा रही थी कैकेयी जी? उसकी वजह थी महलों में पुरजन की भीड़ उमड़ पड़ी थी, मंत्रीगण थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थे वहां पर। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ, लेकिन वरदान मिल गया, सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। फिर कैकेयी जी ने सोचा है, कुछ भी हो, बाण तो निकल चुका, वरदान मिल गया, सांप गया, अब तो सिर्फ पीटने को लकीर ही है। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर वन जाने को। यह सोच स्वयं ही दौड़ गए बलकल वस्त्रों के लाने को। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये भीड़, इस भीड़ का
जुटना अच्छा नहीं, बन जाने को देरी हो रही है। इसलिए दौड़कर वे स्वयं ही वलकल वस्त्रों को लेने के लिए चल पड़ी हैं, दौड़ गई हैं। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को पास में बिठलाया तुरंत, राम लाल को पास में बिठला लिया तुरंत। सहारे से महाराज उठ पड़े हैं जब कैकेयी यहां से वलकल वस्त्र लेने को निकल पड़ी हैं। सहारे से उठे महाराज और रामलाल को पास में प्यार से बिठा लिया है। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बार बार प्रभु श्री राम का चुंबन लिया है, बार बार लाड़ प्यार किया, बार बार उस रूप माधुरी पर बलिहार हो गए हैं। बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। उन्होंने कहा है बड़ी वेदना के साथ कि मुझ जैसा कठोर पिता इस पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर ऐसा आज्ञाकारी बेटा भी अन्यत्र कहीं नहीं है। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। मेरे राम, तुम घर का प्यार छोड़ रहे हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। मुझे अब प्राणों के साथ कोई मोह नहीं मेरे लाल। तुम अवधपुरी को छोड़ रहे हो और मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिरे कटक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। इतना कहकर टकटकी लगा करके महाराज दशरथ प्रभु श्री राम की ओर देखने लगे हैं और तभी सरल स्वभाव से प्रभु श्री राम ने कहा है, हे पिता कष्ट समय अनुसार, सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। पिताश्री, समय के अनुसार दुख को सहन कर लेना अच्छा होता है। यह मंत्र आप ही ने तो दिया है कि धैर्य में हमें दुख के समय धीरज रखना अच्छा होता है। जब आप विकल होंगे से, तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। पिताश्री, यदि आप इस तरह से विकल होंगे तो सारे लोग घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम कुशल सहित घर वापस आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र का आशाय, कैकेयी आई तभी लिए
वस्त्र काषाय। अब प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के चरणों में गिरे ही नहीं थे कि वह कैकेयी माता काषाय वस्त्र लेकर पहुंच गई हैं। वे राज आओ भरण राय जो वसन, तत्काल उतरने लगे वहाँ। कोपीन खड़ाऊं मृगछाला, वल्कल अब सजने लगे वहाँ। राज आवरण राजवसन तत्काल सब उतरने लगे। राज की पोशाक प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया सब ने उतारना प्रारंभ किया है। कोपीन खड़ाऊं मृगछाला प्रभु श्री राम ने धारण किया है। वलकल वस्त्र से शरीर को सजाने लगे हैं। छुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर, वे काले बाल जटा बनकर। ऐसा लगा छुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटा बनकर। सूर्यास्त हो गया है और करुणा रस के बादल छा गए हैं सारी अयोध्या पर। बिखरे जब दोनों कंधों पर, वे काले बाल जटा बनकर। जब काले बाल जटा बनकर प्रभु श्री राम के दोनों कंधों पर बिखरे हैं, तो ऐसा लगा है मानो करुणा रस ही बादल बनकर अयोध्यापुरी पर मडराना शुरू कर दिया हो। सीता ने जोगिनी के साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, सीता ने जोगिनी की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिजड़ों में। सीता मैया ने जिस समय योगिनी बनकर साड़ी को हाथ लगाया है, पुरजन अपने निजी संबंधी, पुरजन अवधपुरी निवासी, परिजन अपने सगे संबंधी सब कांप उठे हैं, पक्षी पिजड़ों से चिल्ला उठे हैं। संध्या का लाल रंग वह था, उस सरोजनी सुकुमारी पर। कोशिश की पर पहनी न गई, कोशिश के पर पहनी न गई, वह साड़ी राज दुलारे पर। सीता मैया ने पहनना चाहा है, लेकिन उनके सुकुमार शरीर पर वह सहजता से वेश पहना नहीं जा रहा था। यों पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। प्रभु श्री राम ने संकेत किया है, सीते यूं पहनो, और इस संकेत के साथ ही सारा अयोध्या धाम शोक के सिंधु में डूब गया है। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। महाराज वशिष्ठ को यह व्यवहार जब सहन नहीं हुआ, ये
अन्याय सहन नहीं हुआ तो कैकेयी जी से ललकार कर उन्होंने अपनी बात कही है, अपने रोष को, अपने आवेश को प्रकट किया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे फिर नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।